नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं? आखिर इस पावन पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस पर्व के पीछे एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायी कथा छिपी है जिसमें अन्याय, अत्याचार और धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार शामिल है। तो आइए आज मैं आपको एक सुंदर कथा के माध्यम से सुनाती हूँ कि जन्माष्टमी का यह पर्व क्यों और कैसे प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। निर्दोष प्रजा का जीवन असहनीय हो गया था। तब असहाय पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और त्रिलोक के पालनहार भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु के पास जाकर करुणा भरे स्वर में निवेदन किया, हे प्रभु, धरती पर दुष्ट राक्षसों के अत्याचार सीमा पार कर चुके हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से विनम्र भाव से कहा, हे प्रेम नारायण, अब समय आ गया है कि आप अपने 8वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर अधर्म का नाश करें और धर्म की पुनः स्थापना करें। भगवान विष्णु ने यह सुनकर सहमति प्रदान की और संकल्प लिया कि वे मानव रूप में अवतरित होकर इस संसार से पाप और अत्याचार का अंत करेंगे। उसी समय मथुरा नगरी में चंद्रवंश के प्रतापी राजा उग्रसेन शासन करते थे। वे न्यायप्रिय और प्रजा के हित में समर्पित शासक थे, परंतु उनका पुत्र कंस अत्याचारी, क्रूर और महत्वाकांक्षी स्वभाव का था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर कंस ने अपने ही पिता को राज सिंहासन से उतार दिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। इस प्रकार वह स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा और उसके अत्याचारों से संपूर्ण नगर भय और त्रास में जीने लगा। मथुरा नगरी में कंस के अत्याचार के कारण भय और अंधकार का माहौल फैल गया था। आज से महाराज उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर रखा गया और कंस ने स्वयं राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। मथुरा की गलियों में लोग भयभीत होकर आपस में फुसफुसाते, अब तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। कंस के मन में अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक दिन उसकी छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां पूरे महल में बड़े धूमधाम से चल रही थीं। देवकी राजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी और वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से उसका विवाह तय हुआ था। विवाह के दिन महल दीपों और पुष्पों से सुसज्जित था। गीत संगीत की मधुर ध्वनियाएं गूंज रही थीं। राजा देवक ने अपनी पुत्री देवकी को बड़े प्रेम और स्नेह से विदा करने की तैयारी की। वसुदेव, जो यदुवंश के एक बुद्धिमान, वीर और धर्मनिष्ठ पुरुष थे, स्वयं विवाह मंडप में उपस्थित होकर सभी रस्मों को पूरा कर रहे थे। विवाह संपन्न होने के बाद भाई होने के नाते कंस ने स्वयं अपनी बहन देवकी को रथ पर बिठाकर ससुराल विदा करने का निश्चय किया। वह अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था और यही कारण था कि वह उसके विवाह की विदाई स्वयं करना चाहता था। राजा देवक ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद, आभूषण, धन संपत्ति और उपहार देकर वसुदेव के साथ विदा किया। जब कंस वसुदेव और देवकी के साथ रथ हाँकते हुए महल से निकल रहा था, तभी अचानक आकाश में गगनभेदी स्वर गूंज उठा, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह वाणी सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि यही मेरे मृत्यु का कारण बनेगी तो क्यों न मैं अभी इसी का वध कर दूं। इतना सोचकर कंस ने अपनी तलवार म्यान से खींच ली और देवकी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर वसुदेव ने तुरंत हस्तक्षेप किया और शांत स्वर में बोले, हे कंस, आप जैसे वीर और प्रतापी राजा के लिए अपनी निर्दोष बहन का वध करना शोभा नहीं देता। मैं वचन देता हूं कि देवकी से जितनी भी संतान उत्पन्न होगी, मैं स्वयं उन्हें आपके हाथों में सौंप दूंगा। वसुदेव की बात सुनकर कंस कुछ शांत हुआ और उसने तलवार वापस रख दी, परंतु संदेह और भय उसके हृदय से नहीं गया। उसने तुरंत आदेश दिया, देवकी और वसुदेव को मथुरा की कारागार में डाल दो ताकि वे मेरी निगरानी में रहें। इस प्रकार विवाह की खुशियां भय और अश्रुओं में बदल गईं और वसुदेव देवकी का जीवन मथुरा की अंधेरी काल कोठरी में कैद हो गया। कारागार में कैद वसुदेव और देवकी दिन ब दिन दुख और निराशा में डूबते जा रहे थे। देवकी आंसुओं से भरी आंखों से वसुदेव से कहती, स्वामी, मेरी ही वजह से आज आपको इन जंजीरों में रहना पड़ रहा है। यह सब मेरे भाग्य की विडंबना है। वसुदेव ने उनकी बात को शांत स्वर में रोकते हुए कहा, देवकी, ऐसा मत कहो। तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हूं। यह सब भाग्य का लिखा है और एक दिन कंस के पापों का अंत अवश्य होगा। परंतु कंस का अत्याचार रुकता नहीं था। जब भी देवकी संतान जन्म देती, कंस तुरंत कारागार में पहुंचकर
उस नवजात को छीन लेता और निर्दयता से उसका वध कर देता। वसुदेव और देवकी अपने 6 पुत्रों को इसी प्रकार अपनी आंखों के सामने खो चुके थे। देवकी बार बार कंस से विनती करती, कृपया मेरे बच्चे को मत मारो, पर कंस का हृदय कभी पिघलता नहीं था। समय बीतता गया और अब देवकी का 8वां गर्भ भी पूर्ण होने को था। उधर नंदगांव में वसुदेव के प्रिय मित्र नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। कारागार में बंद वसुदेव सोच रहे थे, मुझे किसी उपाय से इस 8वें बच्चे की रक्षा करनी होगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र में देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही कारागार की कोठरी दिव्य प्रकाश से भर गई। उस बालक के स्थान पर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी से कहा, मैंने तुम्हारे घर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। यह अवतार कंस के अंत और धर्म की स्थापना के लिए है। अब देर न करो, मुझे गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो और वहां जन्मी कन्या को यहां ले आओ। इतना कहकर भगवान विष्णु बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। उसी क्षण वसुदेव की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार के द्वार स्वतः खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। रात के अंधेरे में वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे। नदी उफान पर थी, मानो श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती हो। जैसे ही लहरों ने बालक के पांव छुए, नदी शांत हो गई और मार्ग देने लगी। वसुदेव सुरक्षित यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा ने उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर लौट पड़े। कारागार पहुंचते ही द्वार अपने आप बंद हो गए। हथकड़ियां फिर से वसुदेव के हाथों में आ गईं। सुबह होते ही कंस को सूचना दी गई कि देवकी के 8वें संतान का जन्म हो गया है। कंस तुरंत कारागार पहुंचा, पर वहां पुत्र नहीं बल्कि एक कन्या को देखकर चकित रह गया। यह कैसे संभव है? आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। कंस ने क्रोध में कहा, कोई बात नहीं, पुत्र हो या पुत्री, मैं इसे भी मार डालूंगा। कंस ने क्रोध में भरकर उस कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया और पत्थर पर पटककर मारने का प्रयास किया। परंतु जैसे ही वह उसे मारने ही वाला था, वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। क्षण भर में उसने दिव्य रूप धारण कर लिया। 8 भुजाओं वाली देवी, जिनके हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। तब देवी ने कंस से कहा, हे मूर्ख, मुझे मारकर तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तेरा संहार करने वाला तो कब का जन्म ले चुका है और सुरक्षित गोकुल पहुंच गया है। अब तेरे अंत का समय निकट है। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। यह दृश्य देखकर कंस का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, परंतु वह असहाय था। अपने महल लौटकर उसने निश्चय किया कि वह उस बालक को हर हाल में मार डालेगा। उसने अपने सबसे भयंकर राक्षसों और असुरों को गोकुल भेजा। लेकिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, अपनी दिव्य लीला और अद्भुत शक्तियों से सभी दुष्टों का अंत करते गए। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर और कई अन्य राक्षस उनके हाथों मारे गए। समय बीता और जब श्री कृष्ण युवावस्था में पहुंचे तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। कंस के अंत के बाद श्री कृष्ण ने अपने नाना महाराज उग्रसेन को पुनः मथुरा की राजगद्दी पर बैठाया। उस दिन मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र में उल्लास और आनंद की लहर दौड़ गई। तभी से श्री कृष्ण के जन्म दिवस को पूरे देश में जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाया जाने लगा। विशेष रूप से भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस पर्व की भव्यता देखते ही बनती है और पूरे ब्रजमंडल में यह त्योहार दीप, झांकियों, भजन कीर्तन और रासलीला से सज उठता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें यह संदेश देती है कि जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाते हैं, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए इस दिन का उत्सव मनाना वास्तव में धर्म और सत्य की विजय का उत्सव मनाना है।